नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, आखिर कौन सा तीर मारा, रोड शो निकाल ऑपरेशन सिंदूर भुना रहे मोदी की, और क्या दाल में कुछ काला है, पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस हमलावर की, वहीं किसके खाते में आएंगी राज्यसभा की 8 सीटें, चुनाव का ऐलान की। इधर हार के 355 दिन बाद क्या करने अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी की, और क्या चुनाव आयोग भाजपा का बधुआ मजदूर क्यों नहीं कराता ईवीएम जांच लगे आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दाहोद में पीएम बोले, सिंदूर मिटाने वाले काम मिटना तय। आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, हमने उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। स्मृति ईरानी हार के 355 दिन बाद अमेठी पहुंची। गंगा में डूबे 3 लोगों के परिवार से मिली, बेटी जोर जोर से रोई तो लगाया गले। गहलोत बोले, बीजेपी का बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें, आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बना दें। सुरजेवाला बोले, पीएम की चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ तो काला है। असंसिमम बोले, पाकिस्तानी सैलरी पर थी गोगोई की ब्रिटिश पत्नी, कहा सीनियर कांग्रेस नेता का कबूलनामा, अगर यह सच तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचा कर्नल सोफिया का परिवार, बहन साइना बोली, पीएम ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, वे आज गर्व महसूस कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के फैसले को सराहा तो कांग्रेस का तंज, साझा किए पुराना वीडियो। कार्यकर्ता बनकर पीए की पार्टी में शामिल होना नैतिक पतन, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने आज सीपी सिंह पर साधा निशाना, बोले पार्टी से धोखे का परिणाम। 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 19 जून को होगा, शाम को आएंगे नतीजे, निर्वाचन आयोग ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज तुर्की राष्ट्रपति से मिले, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा, आर्मी चीफ मुनीर भी साथ गए। अच्छे दिन की बात डरावना सपना बनी, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज। सपा सांसद ने नोटिस फाड़कर पुलिस पर फेंका, भड़के रामजी सुमन बोले, पार्टी बंद कर दूं क्या, मथुरा जाने से पहले हाउस अरेस्ट हुए। नीतीश ने एसीएस के सिर पर रखा गमला, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री, स्वागत में एस सिद्धार्थ ने पौधा दिया था। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए खेला नया दांव, इस मुद्दे को लेकर गरमाई सियासत। भूपेश बघेल बोले, चुनाव आयोग भाजपा का बधुआ मजदूर बनकर रह गया। बालोद में कहा, ईवीएम गड़बड़ी की जांच नहीं होती, न्यायपालिका भी दबाव में है। संजौली मस्जिद तोड़ने पर स्टे, वक्फ बोर्ड ने निगम के आदेशों को दी थी चुनौती, समिति ने वापस ली कैविएट, 29 को होगी अगली सुनवाई। सीएम स्टालिन बोले, राज्य के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का किया बचाव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही दी गई पाकिस्तान को जानकारी, राहुल के आरोपों पर जयशंकर का जवाब। इजराइल ने गाजा के स्कूलों पर बोला धावा, 30 मरे, शरणार्थी कैंप बनाया गया था। स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कर्नाटका में भाजपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेगी सरकार, विपक्षी पार्टी ने कहा यह आपातकाल का दूसरा अध्याय। इस्लामी देश सऊदी अरब शराब से बैन हटाएगा, 600 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस पर खोलेंगे दुकानें। वर्ल्ड एक्सपोर्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप के चलते लिया गया फैसला। भारत अर्थव्यवस्था में जापान से निकला आगे, लेकिन कमाई 12 गुना कम। आम लोगों के लिए क्या बेहतर, बड़ी इकोनॉमी या प्रति व्यक्ति आय। मुंबई में भारी बारिश, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भरा पानी, लोकल ट्रेनें भी हुई प्रभावित, हजारों लोग फंसे, पुणे में बादल फटा, घरों में पानी भरा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। गहलोत बोले, बीजेपी का बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें, आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बना दें, बोले सुरजेवाला। बता दें कि बाड़मेर में सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा, तिरंगा आपने कब अपनाया, आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां 80 साल से तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा की आन बान शान क्या होती है, इन्हें एहसास नहीं। उन्होंने
उन्होंने कहा, जयपुर में बीजेपी के नेता रैली में चलते हुए तिरंगे में मुंह पोंछ रहे हैं। ये पैरों से कुचल रहे थे। इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बना दें। बता दें कि गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर पर कहा, अचानक से युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? अगर बात चल रही थी तो देश को पता होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और विराम लग गया। अमेरिका पंचायती करने वाला कौन है? उन्होंने कहा, सीज फायर को लेकर खतरनाक खेल हो गया, ट्रंप पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना के फैसले को सराहा तो कांग्रेस का तंज साझा किए पुराने वीडियो। दरअसल बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के जाति जनगणना के फैसले की सराहना की थी। अब आज कांग्रेस ने इस पर तंज कसा और प्रधानमंत्री मोदी के 2 पुराने वीडियो साझा कर दिए, जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष की जाति जनगणना की मांग की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसी बैठक में पीएम मोदी ने जाति जनगणना के फैसले की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जाति जनगणना उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कवायद है जो पीछे छूट गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं करती, लेकिन पिछड़ों को सशक्त बनाना उनका उद्देश्य है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से एक में ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत फैसले लेने की सराहना की गई, तो दूसरे प्रस्ताव में अगली जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने के फैसले की तारीफ की गई। भूपेश बोले, चुनाव आयोग भाजपा का बधुआ मजदूर बन गया। बालोद में कहा, ईवीएम गड़बड़ी की जांच नहीं होती। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को भाजपा का बधुआ मजदूर बताया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान बालोद में उन्होंने ये बात कही। भूपेश बघेल ने कहा, संविधान ने हमें अधिकार संपन्न बनाया और लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन आज उसे बचाने की जरूरत है। भूपेश बोले, न्यायपालिका भी आज दबाव में है और उसके फैसलों पर भाजपा नेता टिप्पणी करते हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी ईवीएम में गड़बड़ी की जांच नहीं होती। पूर्व सीएम ने हालिया पहलगाम घटना और 12 साल पुराने झीरम नदी घटना के बीच समानता बताते हुए कहा, वहां धर्म पूछकर मारा गया, यहाँ नाम पूछकर मारा गया। उन्होंने इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा चूक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि 12 साल बाद भी झीरम के दोषी और आज के आतंकवादी कहाँ हैं? स्मृति ईरानी हार के 355 दिन बाद अमेठी पहुंची। गंगा में डूबे 3 लोगों के परिवारों से मिली। बता दें कि अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पहली बार अमेठी पहुंची हैं। वह 355 दिन यानी 1 साल बाद अमेठी आई हैं। स्मृति यहां अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि सांसद बनते ही स्मृति ने दीदी आपके द्वार कैंपेन शुरू किया था। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें दीदी कहने लगे। स्मृति ने मेदन मवई गांव में घर बनवाया। 22 फरवरी 2024 को यहां गृह प्रवेश की पूजा कराई और यहां की वोटर बन गई। तब कहा था अब यहीं रहेंगी। 2024 के चुनाव में समीकरण बदले। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया। इसमें स्मृति ईरानी को करारी हार मिली। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से वह घर नहीं आई थी। 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 19 जून को शाम को आएंगे नतीजे। जी हां, बता दें कि 8 राज्यसभा यानी उच्च सदन सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। असम के 2 और तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई से समाप्त होने की वजह से चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज 19 जून को सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की। उसी शाम को मतगणना भी की जाएगी। द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगी। असम से वीरेंद्र प्रसाद सैय जो भाजपा के सांसद हैं और मिशन रंजन दास जो भाजपा के ही हैं, उनका कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। इससे पहले बीते दिन चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख 19 जून तय की गई थी। नतीजे 23 जून को आएंगे।
अच्छे दिनों की बात डरावना सपना बनी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज। बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि अच्छे दिन का वादा एक डरावना सपना बनकर रह गया है। खड़गे ने किसानों, महिलाओं, रोजगारों और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 26 मई 2014 11 वर्षों में मोदी सरकार के सभी बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। मोदी सरकार ने देश को तबाह कर दिया है कि अच्छे दिन की बात अब डरावना सपना बनकर रह गई है। सपा सांसद ने नोटिस फाड़कर पुलिस पर फेंका। भड़के रामजी सुमन बोले, पार्टी बंद कर दूं क्या? दरअसल बता दें कि आज राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने आगरा पुलिस पर नोटिस फाड़कर फेंक दिया। गुस्से में उन्होंने पुलिस से कहा, पार्टी बंद कर दूं क्या? सरकार हमारी सुरक्षा की चिंता न करे। मैं लिखित में देने को तैयार हूं कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। दरअसल सपा सांसद मथुरा में उस दलित परिवार से मिलने जा रहे थे जिसके बेटे की 22 मई को बारात नहीं चढ़ने दी गई। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद जब सपा सांसद समर्थकों के साथ घर से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने उन्हें घर से बाहर न जाने का नोटिस थमाया, जिससे नाराज होकर सांसद ने नोटिस फाड़कर पुलिस पर फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें मथुरा नहीं जाने दिया। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए खेला नया दांव। इस मुद्दे को लेकर गरमाई सियासत। जी हां, बता दें कि झारखंड की राजनीति में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो और कांग्रेस में राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर दो तरफा दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। यह रणनीति कोयला रॉयल्टी के बकाया और सरना धर्म कोड जैसे क्षेत्रीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।